Hello friends, welcome to Nursing Study Buddy channel. So in this video, we will learn about the very common disease condition which is urinary tract infection. तो हम इस वीडियो में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में जानने जाएंगे। तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को पढ़ने से पहले हमें यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में रिव्यू होना चाहिए। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारी वन पेयर ऑफ किडनी होती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं जो कि किडनी से नीचे की तरफ डिसेंड करके हमारा ब्लैडर में कनेक्ट होते हैं। एक ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड वी हैव वन ओपनिंग विच इज़ यूरेथ्रा। किडनी में उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है जिसको हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स कहते हैं। रीनल सिस्टम एलिमिनेट्स करता है हमारे वेस्ट को हमारी बॉडी से। ये इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स के लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये हमारे बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और ये ब्लड पीएच को भी रेगुलेट करता है। हमारे किडनी की मेन एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन बोली गई है। तो जैसे कि हमने मेन रिव्यू करा हमने एनाटॉमी का और मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए यूरिनरी ट्रैक्ट के, तो अब हम मूव बैक करेंगे अपने मेन टॉपिक में विच इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। जब बैक्टीरिया कोलोनाइज करते हैं प्री यूरेथ्रल एरिया में, ये हमारा प्री यूरेथ्रल एरिया होता है। प्री मीन्स यूरेथ्रा से पहले। यूरेथ्रा आपको दिख रहा है फिगर में, यूरेथ्रा, और उससे पहले का एरिया प्री यूरेथ्रा एरिया होता है। अगर बैक्टीरिया उस एरिया में कॉलोनाइज करे तो वो ऊपर की तरफ असेंड होते हैं जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया ट्रैवल अप द यूरेथ्रा, बैक्टीरिया फ्रॉम द स्किन और रेक्टम। ओके, तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? ये एक इन्फेक्शन होता है जो हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई से भी पार्ट में हो सकता है। इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ अ यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इंसिडेंस भी है इसका कि वुमेन्स आर मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देन मेन। अब मैंने यहाँ पर लिखा है आपका सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। जैसे कि हमने बताया कि एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवाता है। सिस्टाइटिस मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन द ब्लैडर। पाइलोनेफ्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन द किडनी। अब हम पढ़ने जाएंगे कि इटियोलॉजी क्या है। सबसे पहले इटियोलॉजी में आता है हमारा बैक्टीरिया। इटियोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉजेज ऑफ द डिजीज। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इस्चीरिया कोलाई, क्लेप्सेला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस मिराबिलस, सुडोमोनास ओरिगनोसा, स्टाफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस and streptococcus. These are the name of the bacteria which causes urinary tract infection. Now, the second etiological cause is the colonization. अब what is colonization? Colonization क्या है? Colonization एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल नंबर होता है और मल्टीपल नंबर ग्रोथ करता है तो वो एक कॉलोनी बना देती है, उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में, अगर बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ करे, ग्रोथ में नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लस्टर बन जाए और वो अपनी एक छोटी सी कॉलोनी से बना ले, फैमिली से बना ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि प्री यूरेथर एरिया में कॉलोनाइज होता है पैथोजन, तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। थर्ड इज यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन। यूरो से आप क्या समझते हैं? यूरो से हमारे वहाँ पर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में जो एपिथेलियल सेल जो स्किन की सरफेस में पाए जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के कारण अगर वो पेनिट्रेट करके अंदर चले जाए तो वो इट कैन ऑल्सो लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फोर्थ कॉज इज एसेंशन।
असेंशन मीन्स, असेंस से क्या समझ रहे हैं हम, असेंड अपवर्ड, मतलब जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ा होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये ऊपर की तरफ होता है। तो आफ्टर कोलोनाइजेशन टू द यूरेटर इट विल असेंड टू द यूरेटर एंड किडनी। मीन्स कोलोनाइजेशन के बाद बैक्टीरिया ऊपर की तरफ असेंड करेगा, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो कि वो यूरेटर में पहुंच सकता है और किडनी में पहुंच सकता है। अब यहाँ पर जब इन्फेक्शन ऊपर पहुंच रहा है तो फिफ्थ कॉज इज पाइलोनेफ्राइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन होता है हमारे रीनल पैरेन्काइमा में ड्यू टू बैक्टीरिया क्लाइंबिंग अपवर्ड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे किसका, किडनी का। ओके। द सिक्स्थ कॉज इज एक्यूट रीनल इंजरी। अगर रीनल में कोई सी भी इंजरी हो रही है तो उसके कारण भी हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि किडनी भी हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। लेट्स समराइज टुगेदर। इटियोलॉजी में सबसे फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज कोलोनाइजेशन, थर्ड इज यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन, ascension, pyelonephritis, acute renal injury. Now we will discuss about the risk factor of UTI. रिस्क फैक्टर मतलब कि कौन कौन सा रिस्क होते हैं जिससे हमें यूटीआई हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मोर रिस्क फॉर यूटीआई। तो सबसे पहला फैक्टर है ये iatrogenic ड्रग फैक्टर। iatrogenic मीन्स अननोन कॉज। If a person is hospitalized and indwelling कैथेटराइजेशन इंसर्ट हुआ है, अगर हम कैथेटराइजेशन की प्रॉपर केयर ना करें तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड इज एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है ड्यू टू सम इंस्टांस, एंटीबायोटिक की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड का मतलब होता है स्पर्म किलिंग। ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें spermicide in form of cream is taken by the female partner. तो थर्ड है, सेकेंड हमारा है बिहेवियर फैक्टर। बिहेवियर फैक्टर में अगर किसी को वॉइडिंग डिसफंक्शन हो रहा है, उसकी यूरिन ढंग से पास नहीं हो रही है, तो इट कैन ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। फ्रीक्वेंट और रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन ऑल्सो लेड अप टू द यूटीआई। एनाटॉमिकल में क्या है, इसमें सबसे पहले आपको इंसिडेंस बताया था कि फीमेल आर मोर प्रोन टू यूटीआई देन मैन। प्रेगनेंसी के कारण भी हमारा यूटीआई हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर में फैमिलियर टेंडेंसी मीन्स अगर फैमिली में एक टेंडेंसी है कि हाँ कि यूटीआई बार बार होता रहता है फैमिली जनरेशन में, तो इट कैन ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई। सेकेंड इज वेजाइनल म्यूकस प्रॉपर्टी। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई। कॉम्प्लिकेशन मीन्स अगर यूटीआई को ट्रीट ना करो तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या बाद में मुसीबत आ सकती है। तो फर्स्ट इज रिकरेंट इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। परमानेंट किडनी डैमेज, पाइलोनेफ्राइटिस। अगर किडनी में इन्फेक्शन पहुंच गया और अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इंक्रीज रिस्क इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जैसे कि आपको हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में भी हमारा यूटीआई हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई को ट्रीट ना करा तो इट कैन लीड टू द लो बर्थ वेट बेबी, जो बेबी होगा वो उसका वेट लो हो सकता है। यूरेथ्रल नैरोइंग इन मैन, रिकरेंट यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा ब्लैडर की ओपनिंग होती है, अगर रिकरेंट यूरेथ्राइटिस हो रहा है, यूरेथ्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन इन द यूरेथ्रा। अगर वहाँ पर यूरेथ्रा में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके वजह से तो जो यूरेथ्रा होता है मैन में वो नैरो हो सकता है। एंड द लास्ट इज सेप्सिस। सेप्सिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और सिचुएशन मीन्स इस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट कैन ऑल्सो पास टू द हेमाटोजेनेसिस रूट। Now we will learn about the symptoms of urinary tract infection. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हैं।
सबसे पहले प्रॉब्लम होगी पीइंग करने में, प्रॉब्लम इन पीइंग व्हेन यूरिन पास करते वक्त प्रॉब्लम, फीवर आना, चिल्स होना, क्लाउडी और फाउल स्मेल और डार्क पी, पेन इन फ्लैंक, एब्डोमेन, पेल्विक एरिया एंड लोअर बैक। अब हमारा फ्लैंक एरिया क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि बैक में किडनी पीछे की तरफ लाई करती है, पीछे से दर्द लोअर बैक से आगे की तरफ आता है तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक रीजन। मीन्स पेन पीछे से लोअर बैक से जनरेट होते होते पेल्विक एरिया में और पूरे एब्डोमेन में सर्कुलेट करेगा, वो पूरे एरिया को हम बोलेंगे फ्लैंक पेन। ओके, फ्लैंक एरिया, फ्लैंक पेन। और एक और सिम्टम है बर्निंग मिक्चुरेशन। मीन्स वाइल पीइंग देयर इज अ बर्निंग मिक्चुरेशन, जलन होती है। नाउ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कि किस कारण, किसकी वजह से, कैसे हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले होता है कॉलोनाइजेशन। जब बैक्टीरिया कॉलोनाइज करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, तो उसकी वजह से यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन। कोलोनाइजेशन इन द यूरेथ्रा लीड्स टू द यूरो एपिथेलियल पेनिट्रेशन। मीन्स उसके एपिथेलियल लेयर में पेनिट्रेट करके ब्लैडर के इनसाइड इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। देन एसेंशन। एसेंशन मैंने क्या बोला था? असेंड्स, असेंड्स अपवर्ड। अब वो यूरेथ्रा के बाद ब्लैडर से ऊपर की तरफ, यूरेटर की तरफ असेंड होना शुरू कर जाएगा। यूरेटर की तरफ अगर पहुंच गया तो देन इट कैन ऑल्सो लीड इट टू द किडनी। किडनी पे पहुंच जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। देन इट कैन एंड अप एंड लीड टू द एक्यूट किडनी इंजरी। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में कोलोनाइजेशन हो रहा है, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन हो रहा है ब्लैडर में बैक्टीरिया का, देन असेंशन हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है यूरेटर्स में, देन पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी हो रहा है। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन, यूटीआई का मतलब इन्फेक्शन हो रहा है एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब हमारे पता है कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जैसे किडनी, ब्लैडर, यूरेटर। तो इनके बिहाफ में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले अगर किडनी में क्या असर दिखेगा? अपर बैक एंड साइड फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन होगा, हाई फीवर होगा, शेकिंग एंड चिल्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ब्लैडर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, सिस्टाइटिस मीन्स ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन। ओके, उसमें पेल्विक प्रेशर ब्लैडर में ज़्यादा पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होगा, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होगी, एंड द हीमाटूरिया। हीमाटूरिया इज ब्लड इन यूरिन। यूरेथ्रा में कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे? बर्निंग मिक्चुरेशन होगा और डिस्चार्ज भी आ सकता है। नाउ द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं? तो सबसे पहले हमारा, आप हमेशा याद रखिएगा, कोई सी भी डिजीज़ कंडीशन में 2 पॉइंट हमेशा मेन होते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे हो और आपको याद ना आए कि एग्जामिनेशन में हमें कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखना है, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन को ज़रूर लिखिएगा, इससे आपको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या थे, बैक टू द टॉपिक, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है हमारा? सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये पॉइंट्स पूछेंगे। सबसे पहले फीवर तो नहीं है, बैक पेन कैसा हो रहा है, पेन की सीवियरिटी पूछेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, टाइम्स पूछेंगे, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, अगर वो पेशेंट कोई सर्जरी के से पास्ट में कोई सर्जरी हुई है उसकी, कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में पूछेंगे, इन्वेजिव प्रोसीजर, इफ़ अ पर्सन
हैव अंडरगॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, उसके बारे में भी हम पूछेंगे। उस पेशेंट के डायबिटीज़ प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे और किडनी डिजीज़ से रिलेटेड पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइन ऑफ यूटीआई पेन पूछेंगे कि उसका यूटीआई में पेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कहाँ दर्द हो रहा है, सॉरी, साइन ऑफ यूटीआई पेन के बारे में पूछेंगे। देन बर्निंग मैक्चुरेशन के बारे में पूछेंगे। थर्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज द यूरिन एग्जामिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर, यूरिन एग्जामिनेशन मिड स्ट्रीम यूरिन से का सैंपल लेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन में हम मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेंगे। फोर्थ इज यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। ये मेनली यूरिन में नाइट्रेट को फाइंड करने में हेल्प करता है। नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है या नहीं है यूरिन में, दिस टेस्ट इज यूज फॉर दैट थिंग। तो ये यूरिन डिपस्टिक टेस्ट एक रैपिड टेस्ट है जिसमें पता चलता है कि नाइट्रेट पॉजिटिव इज हाईली स्पेसिफिक फॉर यूटीआई। फिफ्थ इज सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम जो भी ब्लड कंपोनेंट होते हैं उसकी वैल्यूज़ देखते हैं। अगर जैसे WBC की मात्रा बढ़ गई हो तो हमें उससे डिनोट हो जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है, यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन आ चुका है। सिक्स्थ इज USG एंड CT स्कैन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द मैनेजमेंट पार्ट। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट भी अब हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर यूरेथ्राइटिस है पेशेंट को तो हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट में सेफ्ट्रिक्सोन 250 mg देंगे IM में, सेफ्ट्रियासोन 250 mg IM। उसके साथ हम एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम वंस इन अ डे ओरल दे सकते हैं, या फिर डॉक्सीसिलिन 100 mg ट्वाइस इन अ डे 7 डेज के लिए। BID का फुल फॉर्म होता है हमारा ट्वाइस इन अ डे। तो यूरेथ्राइटिस में सेफ्ट्रियाजोन, एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसिलिन। सिस्टाइटिस में नाइट्रोफुरेंटोइन देंगे 100 mg ट्वाइस इन अ डे ओरल फॉर 3 डेज। नाइट्रोफ्यूरोटोइन का कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है अगर क्रिएटिनाइन क्लियरेंस इज लेस देन 60 ml पर मिनट हुआ हो तो हम उस केस में, अगर क्रिएटिन क्लियरेंस की मात्रा 60 ml से कम हुई तो हम उस केस में नाइट्रोफ्यूरोटोइन नहीं देंगे। उस केस में उसके रिप्लेस में हम ट्राइमिथाप्रिम सल्फामेथाजोलोल दे सकते हैं, TMP SMX। उसकी डोज 160/800 mg होगी ट्वाइस इन अ डे ओरल फॉर 3 डेज। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में हम सिप्राफ्लोक्सिन दे सकते हैं 500 mg BID ओरल फॉर 7 डेज एंड ट्राइमिथाप्रिम मिथाक्सोजोल 160-800 mg ट्वाइस इन अ डे फॉर 14 डेज। ये चीज़ हमारी हो गई मेडिकल मैनेजमेंट में। नॉर्मल मैनेजमेंट में हम उस पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्रैनबेरी जूस पियो। क्रैनबेरी का एक जूस आता है मार्केट में, इट कैन ऑल्सो इज मोर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ UTI। वॉश द एरिया एंड आफ्टर यूरिन पास। अवॉइड potentially irritating female product। देर आर सम प्रोडक्ट्स इन मार्केट जो कि पोटेंशियली इरिटेटिंग होते हैं, तो सो वुमेन शुड अवॉइड दैट प्रोडक्ट टू यूज़। सो गाइज, दिस इज solved for the today. Thank you for watching. Hope your concepts are clear. So guys, thank you for watching. Guys, we need your support, so please like, comment, share and subscribe and click the bell icon to know more update. Guys, if you have any problem or related to any difficulty in concept, please comment and give your feedback. Thank you guys. Thank you and have a nice day.